गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोग का स्वागत है। 15 अगस्त आज के दिन समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और साथ साथ देश के प्रगति की ओर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। तो चलिए इसी के साथ आज 100 प्रश्न जेपीएससी पीटी का डिस्कशन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, झारखंड के किस स्थल में प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्र का प्राकृतिक गुफा का साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए झारखंड में जो प्रागैतिहासिक काल के देखेंगे तो अनेक जिलों में अनेक साक्ष्य मिले हैं। तो भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है और यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफा के साक्ष्य मिले हैं, जिन गुफाओं को आखिर के चित्र को दर्शाए हैं, जिसमें हिरन, भैंस और पशुओं का चित्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ आचाराग सूत्र के अनुसार छोटा नागपुर सहित बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो ये जो कहा जाता था वो आपका लाग या राग क्षेत्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नागवंश का राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नागवंश का राजा शिवदास कर्ण था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, शिवदास कर्ण। नेक्स्ट वन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो देखिए मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है द्विरी होता है। और सभी जानते हैं ये गांव का सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे में पूजा पाठ हो गया या फिर आपको विवाह हो गया, त्यौहार हो गया या अन्य और महोत्सव हो गया आदि सभी को धार्मिक विवादों को समाधान का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आपका द्विरी है। जो द्विरी ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकरो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ढोकरो सोहर का जो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसमें खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था को ही ढोकरो शासन व्यवस्था कहते हैं, तो याद रखेंगे। और ये 3 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई भूमि कहलाती है। तो देखिए उरांव जनजाति जो जंगल जो साफ करके बनाई जाती है भूमि को, उसे भूइंहरी भूमि कहते हैं। और सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि जो भूइंहर का अर्थ होता है वो भूमि का स्वामी होता है। तो इस प्रकार बनाए गए जो गांवों का भूइंहर है वो गांव कहलाता, मतलब भूइंहर जो भूइंहरी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ कर बनाई गई भूमि को भूइंहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो संचालन होता है वो परमानी द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दोहर किस जातीय पंचायत शासन व्यवस्था का प्रधान है? तो देखिए दोहर है ना वो बथुड़ी होता है। बथुड़ी जनजाति में पाई जाने वाली जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रधान दोहर होता है और दोहर का पद वंशागुणत होता है, ये याद रखेंगे। और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का संचालन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बथुड़ी हो जाएगा और बथुड़ी आपका ऑप्शन में दिया है सी, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदानी लोग किन भाषा का प्रयोग करते हैं? तो देखिए सदानी लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो सदानी लोग भाषा को सदानी कहा जाता है और ये लोगों पंचपरगनिया हो गया, नागपुर हो गया, खोरठा, कुरमाली आदि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में पलामू जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। 2011 सेशन के अनुसार देखेंगे तो अनुसूचित जाति के जो प्रतिशत है वो 12.1% है। तो इसका जो पलामू है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं अप्रैल 1914 में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, रामनारायण सिंह ने किस आंदोलन के राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था? देखिए रामनारायण की अगर बात करेंगे ना तो यह असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और यहाँ पे ये याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। और स्वराज लूट गया जो पुस्तक है वो रामनारायण के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है ना,
इसमें याद रखेंगे 2 पॉइंट। यह इनको जो बोला गया है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा है, और स्वराज लूट गया यह पुस्तक का जो लेखक है वह राम नारायण सिंह है। तो यह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हो अल्बर्ट टेका, जो 1962 में जो भारत चीन युद्ध में अद्भुत वीरता का साहस का परिचय दिया था। तो ये अल्बर्ट टेका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन है, झारखंड की किस क्रांतिकारी को 100 को दफनाए गए स्थानों को तेलगा तोपा टाँड़ कहा जाता है? तो देखिए झारखंड में अगर बात की जा रही है तो झारखंड में जो वीर है ना, वीर तेलगा खड़िया ने 1850 ईस्वी में खड़िया आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 74 वर्ष की आयु में बोधन सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इनका जो दफनाया गया है वो गुमला जिला में है, और इन्हीं दफनाए गए स्थान को तेलगा तोपा टाँड़ कहा जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में चर्चा हेतु बिहार विधानसभा का विशेष सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये विशेष सत्र जो शुरू हुआ था वह 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हो जनजाति के गोत्र हैं, तो हो जनजाति के गोत्र पूछा जा रहा है। तो हो जनजाति के गोत्र अगर देखेंगे तो बारला, हेम्ब्रेम, तामसो ये सभी है, और ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति के अगर देखेंगे गोत्र तो 80 से ज़्यादा गोत्र होते हैं, विभाजित किया गया, जिसमें प्रमुख हैं बारला, हेम्ब्रेम, तामसोया, ये सब सभी प्रमुख गोत्र हैं, लेकिन हो जनजाति का जो गोत्र होता है वो 80 से ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों को कौन सी पूजा होती है? तो ये जनजातियों की जो पूजा होती है वो आपका होता है कर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में अधिसूची प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आपका 263 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व रूप में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि है, तो जो अनुमानित धनराशि है वो 21,669 यानी 21,669 करोड़ है। नेक्स्ट वन है, मुंडा जनजाति के महिलाओं द्वारा पहना जाने वाली प्रमुख परिधान है? तो देखिए ये पारिया है ना, वही इसका प्रमुख परिधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के लिए ओलचिपी लिपि का जो आविष्कार कब किया गया? तो ये सभी जानते हैं, रघुनाथ मुर्मू, जो 1941 से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे, झूमर, पाइका, नचुआ तथा अग्नि आदि सभी प्रकार के क्या चीज़ है? तो ये सभी प्रकार के नृत्य है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा लोकगीतों को किसके द्वारा मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? तो ये जो संग्रहित किया गया वो आपका किया गया WC आर्चर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है। ठीक है, WC आर्चर, और ये संग्रहित किया गया था 1861 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है? देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर आप सभी जानते हैं ये रामगढ़ जिला में है, दामोदर और भेरवी या भेड़ा नदी के संगम पे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सबर जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को किस प्रकार से संस्कार करते हैं? तो यह दफनाते और जलाते दोनों प्रकार की है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, संथाली नाटक राही रावण कानों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी रचना वो आपका किया गया है भोगला सोरेन, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2009 में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार भोगला सोरेन को मिला गया है, तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है, कुड़माली भाषा झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो देखिए कुड़माली भाषा की बात कीजिएगा तो रांची, बोकारो, गिरिडीह ये सभी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो पंचपरगनिया जो साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है वो विनोद सिंहदेव को माना जाता है, और विनोद सिंह जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नागपुरी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सदानी और ग्वारी ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, यानी बोथ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिन्हा साहब के रचनाकार कौन है? तो सिन्हा साहब के रचनाकार कौन है ये दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राधा कृष्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिन्हाकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस वर्ष बाल
गल बाल समागम का आयोजन हुआ था? तो देखिए यह जो हुआ था वो आपका 2016 में हुआ था, और 2016 ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो बिरसा कॉलेज की स्थापना कृषि की जो बात है वह 1956 में की गई है, जो कि 1956 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और ये राइट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे नवीनतम है? तो देखिए सबसे नवीनतम की बात की जा रही है ना, तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में सबसे नवीनतम है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 12 अगस्त, ठीक है, 2009 में हुई थी, रांची विश्वविद्यालय से विभाजन करके। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ऑप्शन नंबर सी। स्थापना की बात करेंगे तो 12 अगस्त 2009 में, और रांची विश्वविद्यालय से विभाजन करके की गई थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो देखिए फुटबॉल से संबंध नहीं है, वो आपका है वरुण एराल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस हॉकी खिलाड़ी लीग आयोजन कराया जाता है? तो जो झारखंड में किस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कराया गया था? तो ये जो कराया गया था वो आपका चौथी हॉकी इंडियन लीग कराया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। नेक्स्ट वन है, झारखंड के पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? तो झारखंड के जो पूर्णिमा महतो है वो आपका संबंधित है तीरंदाजी से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से किस एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? तो तीरंदाजी से नहीं होगा, देखिए आपका दीपिका है, और पूर्णिमा महतो है, झानू, ये सभी है, लेकिन एगो सुमराई टेटे है ना, वो आपका हॉकी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था? तो ये जो पहला खेला गया था वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस धारा में खुद कटीदार का अधिकार युक्त रैयत का परिभाषित किया गया है? तो ये जो किया गया है वो आपका धारा 7 में किया गया है, जो कि डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द की परिभाषा किया गया है? तो रैयत शब्द की जो परिभाषा किया गया है वो अध्याय 2 में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के रैयत में भूमि को धारित करने के कितने वर्ष पश्चात तक उसे बंदोबस्ती रैयत समझा जाएगा? तो यह समझा जो जाएगा वो 12 वर्ष के तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत फलों के उद्योगों के लिए फलों के उद्यानों के लिए किस क्षेत्र में रैयत का लगान नहीं देना पड़ता है? तो ये जो रैयत का लगान नहीं देना पड़ता है वो आपका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सरायकेला अनुमंडल भी है और खरसावां अनुमंडल में। तो राइट आंसर बोथ हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1982 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किन धाराओं का सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी? तो जो दिया गया था वह धारा आपका है 7, धारा 8, धारा 78। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत रैयत में ईंट तथा खपड़े की जो खपड़े बनाने का अधिकार है? तो देखिए ईंट और खपड़े के बनाने के अधिकार की बात की जा रही है, तो धारा 15 में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत कभी भी अपनी इच्छा या प्राप्त आवेदन के किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि को अधिभोगी रैयत किस मतलब इस अधिनियम के प्रावधान को बेदखल कर सकता है? तो यह आपका जो है ना उपायुक्त इसका बहुत भूमिका निभाती है, तो याद रखेंगे उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। नेक्स्ट वन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार कब संशोधन का प्रस्ताव लाई कि जमीन मालिक को अपना जमीन के प्रवृत्ति बदलने का अधिकार होगा? तो ये जो है आपका है 2016, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में अधिनियम संशोधन प्रस्ताव था। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसके द्वारा रैयत के लगान में लेखा जोखा रखा जाएगा? तो यह जो लेखा जोखा रखा जाएगा वो आपका जमींदार, ग्राम प्रमुख और
भूर मूल रैयत। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में उपायुक्त और उप समाहर्ता का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो आपका धारा 62 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान के 5वीं अनुसूची में क्षेत्रों की पैसा संबंधित कार्यान्वयन कब स्थापित की है? तो ये जो स्थापित की है वो आपका है 2010, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस वर्ष छोटानागपुर के क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था? तो ये जो आया था वह 1765, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में झारखंड के किस जिले जो सीमा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है? तो वो आपका गढ़वा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से झारखंड के 10 जिले टच करते हैं और पश्चिम बंगाल से भी आपका 10 जिले टच करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड के पाट क्षेत्र की ऊंचाई मतलब कितना है? तो पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो आपका है 800 से 1100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर भी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड की होते हुए बिहार में प्रवेश करते हुए अंत गंगा में मिल जाती है? तो वो जो नदी है वो आपका पुनपुन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोडरमा में अवस्थित है? तो कोडरमा में जो अवस्थित है वह बांध है आपका तिलैया, जो कि बराकर नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो भी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लाख का उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक होता है? तो देखिए ये जो बात की जा रही है ना वह लाख की जो ये 4 प्रकार की होती है, और अगर सर्वाधिक की बात की जा रही है तो सर्वाधिक है जो कि आपका होता है बैसाखी लाख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये पलामू जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट वन है जयंती और सहजोरी कन्या आदि निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो यह जो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो अजय बेसिन क्षेत्र आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है मैथन जल विद्युत केंद्र की कितनी उत्पादन क्षमता है? तो ये जो उसको उत्पादन क्षमता है वो 60 मेगावाट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला की बात की जा रही है तो आपका है वो चतरा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धनबाद रेल डिवीजन किस भारतीय रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये धनबाद जो है ना वो आपका धनबाद आप देखेंगे मैप में तो ईस्ट साइड में है, तो ये जो है आ जाता है आपका पूर्वी मध्य रेलवे, जो कि धनबाद है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वन देखिएगा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवारों के शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु कितने डिसमिल भूमि देन का प्रावधान है? तो ये जो आपका है वो 5 डिसमिल की बात है, तो वो जो 5 डिसमिल है जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है झारखंड के राज्य में कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी और नक्सल ही गतिविधियों के मारे गए पुलिसकर्मियों या सरकार के कर्मी में आश्रित परिवार के कितने रुपये का ग्रहण अनुदान दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो 10 लाख रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। पुनर्स्थान एवं पुनर्निवास नीति 2008 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने पर भूस्वामी को भूमि के बाजार मूल्य की कितना गुना मुआवजा भुगतान किए जाने का प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो 4 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 में कितने वर्षों के लिए लागू माना गया था? तो 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है झारखंड में किस स्थानीय नीति के तहत अगले कितने वर्षों तक अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गों के पदों की सरकारी नौकरी का आरक्षण का प्रावधान है? तो वह 10 वर्ष तक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे झारखंड के निर्यात नीति के तहत वर्ष 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात झारखंड के योगदान कितने प्रतिशत पहुंचाता है? तो ये जो पहुंचाता है वो 2% है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पैराइट फॉरेक्स एंड केमिकल कंपनी स्थित है? तो ये जो कंपनी स्थित है वो धनबाद में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया? तो ये जो समूह है वो आपका है बिरला, जो कि बिरला ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, और बिरला इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युग्म को सही कौन है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फैक्ट्री है वो जमशेदपुर में नहीं है, वो आपका रांची में है, तो ये गलत हो जाएगा। माइका सीडी
स्केट लिमिटेड वो धनबाद में नहीं है, ये आपका हजारीबाग में है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन, ये बोकारो में नहीं है, रांची में है। और नेक्स्ट है हैदराबाद इंडस्ट्रियल, ये देवघर, तो ये बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सुमेलन सही है, तो सुमेलन डी सही है, बाकी सब गलत था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो देखिए दामोदर के अंतर्गत जो बात की जा रही है बेसिन औद्योगिक प्रदेश के, तो वह जो आपका है वो धनबाद और बोकारो सही है, ऑप्शन नंबर बोथ यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है रांची के राज्य में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र, झारखंड राज्य में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, तो ये जो है आपका 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 है। जैसे मैं अगर बात करें तो पहला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, दूसरा में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास है, तीसरा में देखेंगे तो संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और चौथा में है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ये 4 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना के तहत झारखंड के किस शहर में सम्मिलित किया गया था, तो देखिए ये झारखंड के सम्मिलित किया गया था वो आपका किया गया है रांची, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत कितने सहायता राशि का प्रावधान है, तो ये जो प्रावधान है वो आपका है 2.5 यानी 2.5 लाख रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ये जो प्रारंभ हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, 1 अप्रैल 2001 के, तो 2001 ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी, तो ये जो लागू की गई थी वो आपका 2017, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। आदिम जनजाति वृद्धा पेंशन योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह पेंशन देने की दी जाती है, तो ये जो दी जाती है वो 1000, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की वन कोटियों की सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय विस्तृत पतझड़ वन, तो ये जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसे छोटानागपुर की रानी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं नेतरहाट का, जो कि ठंडा स्थल भी है और सुंदर का नगरी, सूर्यास्त का नगरी, और नेतरहाट को कहा जाता है, जो कि लातेहार जिला में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड सरकार राज्य विभिन्न वन्य जीवों अभ्यारण्यों को कितने वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना का प्रारंभ किया है, तो ये जो प्रबंधन की है वो आपका 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में CAMPA का तात्पर्य क्या है, ये इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो यह जो फुल फॉर्म है झारखंड प्रतिपूरक वर्गीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्रबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है शहीद निर्मल महतो पार्क शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड झार पार्क कार्यक्रम से सम्मानित किया गया है, वो किस जिले में स्थित है, तो ये जिला स्थित है आपको हजारीबाग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में मुख्य रूप से किसे जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय मानसून, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन में झारखंड राज्य में सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना प्रकाशन की थी, तो ये जो प्रकाशन की थी वो 2014 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण देखेंगे तो प्राकृतिक आवासीय विनाश, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के संरक्षण के उपबंधों में प्रभावी बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह 2002 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ताप प्रदूषण कारकों को किसे सम्मिलित किया जाता है, तो ये जो सम्मिलित किया जाता है वो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अपकर्ष के अभिपार्य है, तो देखिए पर्यावरण अपकर्ष के अभिपार्य है, जो कि आप देखेंगे तो पर्यावरण गुणों का पूर्ण और निम्नीकरण ये भी है, मानवीय पर्यावरण में विपरीत परिवर्तन, परिस्थिति विभिन्नता के परिस्थिति का असंतुलन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में निर्धारित नहीं किया गया, तो ये जो बात की जा रही है वह चाय उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे झारखंड के किस क्षेत्र में भूस्खलन आपदा एक गंभीर समस्या है, इसका जो ऑप्शन है देखिए क्या दिया है, पलामू क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में झारखंड का कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो झारखंड के जलवायु क्षेत्रों में प्रभावित किया गया वो 3 क्षेत्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सर्जन का मुख्य कार्य है, तो ये जो मुख्य कार्य है वो आपका है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता सर्जन, स्थानीय आवश्यकता के आधार जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि आपदा पूर्व, आपदा या आपदा के बचाव की तैयारी का संबंध है? तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा आपदा की चेतावनी, आपदा का शोध, आपदा का पूर्वानुमान। ये आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कुल खनन आपदा के प्रभावित जिले हैं, तो देखिए कुल खनन आपदा के प्रभावित जिले हैं वो 9 है, लाइटिंग के भी लिए 9 है, और याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 जिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट वन है वर्ष 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधानसभा सदस्य बनी थी? तो ये सदस्य बनी थी वो 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड की किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है? तो ये जो योजना है वो आपका है रांची, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड का पहला तारामंडल कहाँ? तो ये obvious बात है, रांची खोला गया हुआ या स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए नहीं, रांची आपका सी ने दिया है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिलों में बिरसा ऑर्गेनिक गाँव बनाया जाने का प्रावधान तैयार किया गया? तो ये जो तैयार किया गया वो आपका 24, जो कि 24 जिला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? तो ये जो जिला है वो किया गया आपका रांची में, जो कि ऑप्शन आपका ए है। झारखंड में कितने जिलों में मॉडल कैरियर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो जो किया जा रहा है वो आपका 22 जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। झारखंड में किस महिला को डायन प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं चुटनी देवी, जो कि सरायकेला के हैं। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।